विधि के वैलिडेशन की जब हम बात करें, यानी कि विधि की मान्यकरण की अगर हम बात करें, तो विधान मंडल को हम जानते हैं कि पूर्ण अधिकार होता है कि वो किसी अविधि, जो विधि मान्य नहीं है, उसको मान्य घोषित कर दे। यानी कि लेजिस्लेशन को ये राइट होता है कि जो विधि मान्य नहीं है उसको मान्य घोषित कर दे। लेकिन फिर भी मामला न्यायालय में चला आता है। यदि न्यायालय का निर्णय किसी विधि की मान्य करने से पलट जाता है, न्यायालय ने किसी को अविधि मान्य कर दिया और लेजिस्लेशन ने उसको विधि मान्य बनाने के लिए कोई कानून बना दिया, तो जब विधि मान्य बन जाएगा तो भी ये मानेंगे कि लेजिस्लेशन का पूरा राइट है कि वो ऐसा बना सकता है। लेकिन याद रखने की बात यह है कि न्यायालय के निर्णय को नहीं बदला जा सकता। यदि न्यायालय ने कोई निर्णय ले लिया है तो उस निर्णय को लेजिस्लेशन के द्वारा, विधायिका के द्वारा बदला नहीं जा सकता। वो निर्णय तटस्थ रहेगा और अब बदलने के बाद वो नए सिरे से लागू हो जाएगा। ठीक है। अब विधि मान्यता तय करने के लिए न्यायालय को कुछ परीक्षण करने चाहिए, जो इस प्रकार हैं। पहला सवाल ये, क्या अविधि मान्यता का दुर्गुण क्या अविधि मान्यता के दुर्गुण का उपचार कर लिया गया है? अविधि मान्यता के दुर्गुण का उपचार कर लिया गया है। दूसरा, क्या पूर्व के निर्णयों में अविधि मान्य घोषित अधिनियम को विधानमंडल विधि मान्य करने के लिए सक्षम था? विधि मान्य करने के लिए सक्षम था। और तीसरी बात, क्या यह विधि मान्यकरण संविधान के भाग 3, संविधान के पार्ट 3 भाग 3 द्वारा गारंटी किए गए अधिकारों को संगत है, अधिकारों से संगत है? ठीक, ये वैलिडेशन बताएगा कि लॉ का वैलिडेशन है, लॉ वैलिड है कि नहीं है। खासतौर से तब जब न्यायालय ने उसको इनवैलिड घोषित कर दिया, अब लेजिस्लेशन उसको वैलिड करना चाहता है, तो न्यायालय के सामने फिर से अगर बात गई तो वो ये 3 प्रश्न देखेगा। अगर इन 3 प्रश्नों का उत्तर उसको धनात्मक मिला या सकारात्मक मिला तो विधि ठीक है, और अगर इनमें से कोई फंसता है तो विधि को पुनः पुनर्वलोकन किया जाना चाहिए।